हर एक पूर्णिमा के दिन तांत्रिक अभ्यास करते थे। वे अकेले रहते थे। उन्हें लोग काला जादू करने वाले तांत्रिक कहते थे और उन्हें सभी दूर दूर तक अच्छी तरह जानते और मानते भी थे। उस दिन पास के एक गांव से एक आदमी आकर तांत्रिक को कहते हैं, तांत्रिक बाबा जी, आपको मेरे घर आकर उस आत्मा को भगाना होगा जो मुझे सोने नहीं देती। आएंगे ना? तांत्रिक बातें सुनकर उस आदमी को कहते हैं कि उन्हें महसूस हो रहा है कि कोई जंगल की आत्मा उस घर में वास कर रहा है और तांत्रिक शाम को उनके घर जाएंगे। वो आदमी ठीक है कहकर चला जाता है और तांत्रिक फिर से अपने अभ्यास करने लगते हैं। शाम को तांत्रिक अपने कुल देवता को नमन करके उस आदमी के घर जाने लगते हैं। वे दूसरे गांव के रहने वाले थे। उस गांव में पहुंचने से पहले एक घनी जंगल के रास्ते होते हुए जाना पड़ता था। तांत्रिक वहां पहुंचकर अपने कार्य करने लगे। देर रात हो चुका था जब तांत्रिक वापस घर जा रहे थे, लेकिन पूर्णमासी की रात होने के कारण उन्हें रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। जब वे जंगल के बीचों बीच थे, उन्हें दूर से कुछ दिखाई दिया। उन्हें लगा कि कोई गांव वाला होगा जो बाजार से कुछ लेकर घर वापस जा रहा होगा। फिर वे भी जल्दी जल्दी चलने लगे। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें पता चला कि वो चीज़ ओखली था और वो उनके कदमों के साथ बड़ा हो रहा था। वो आगे बढ़ रहे थे और वो ओखली देखते ही देखते पेड़ जितना बड़ा हो गया। तांत्रिक को लगा कि ये कोई बुरी आत्मा है जो उनके रास्ते आ रहा है। फिर उन्होंने मंत्र जपते जपते आगे बढ़ने लगे। जब तांत्रिक उस चीज के सामने पहुंचा तो उन्होंने मंत्र जपते कहा, कौन हो तुम? अपना रूप दिखाओ। देखते ही देखते वो ओखली बदलने लगा। वो एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली कंकाल वाला भूत बन गया। जिसे देखकर तांत्रिक को कमजोर महसूस होने लगा और अचानक बेहोश हो गया। तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। मैं कह रहा हूं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। जब तांत्रिक को होश आया तब उन्हें वहां कोई भूत या फिर आत्मा नहीं दिखाई दिया। फिर वे घर चले गए। तांत्रिक कुछ दिनों तक बीमार पड़े
और धीरे धीरे कुछ दिनों बाद वे ठीक हो गए। लेकिन उस रात जो कुछ भी उनके साथ हुआ वे कभी भुला नहीं पाए।